मुट्ठी भर राख हो गई, भौतिकवाद भस्म हो गया। सोने की लंका जलकर मिट्टी में मिल गई, राख बन गई। ये समाज के लिए, किसी राष्ट्र के लिए खतरा होता है। करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, पापाचार। अगर समाज में यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं रोक पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं रोक पा रही है, शासन प्रशासन नहीं रोक पा रहा है, तो समझ लो ये खतरे की घंटी है। आदमी बुराई की तरफ बढ़ गया। संत महात्मा रोकना चाह रहे हैं तो संत महात्मा भी सब गड्ढमड हो गया है। धर्म कर्म भी, धर्म कर्म पूजा पाठ भी नहीं रोक पा रहा। धर्म कर्म का मतलब तो बुराई को रोकना है, लेकिन धर्म ही गड़बड़ है, दवा गड़बड़ है तो बीमारी कहां जाएगी। धर्म कर्म भी गांव समाज में कैसा होता है, आप अपने गांव में देखते हो। पूजा पाठ में कमी नहीं है, मंदिर बना, देवालय बना, शिवालय बना, कभी गणेश जी की पूजा, कभी दिवाली में माता लक्ष्मी की पूजा, कभी दशहरा में भगवान राम की पूजा, जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की पूजा, और भी तमाम। आपके महाराष्ट्र में कितनी पूजा, कितने चंदा। अभी गणेश पूजा में देखो करोड़ों करोड़ों रुपया एक एक शहर में लोगों ने गणेश पूजन में खर्च कर दिया। लेकिन इस पूजाओं में कितना दोष आ गया। पूजा गलत नहीं है, गणेश जी की पूजा को गलत नहीं कहा जा रहा, लेकिन इसकी विधि क्या बना दिया। हम मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और एक एक किलो मछली, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे पर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और एक एक किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे। अगर शराब पीना धर्म है तो हम आपसे पूछ रहे हैं अधर्म किसको कहते हैं। अगर शराब पीना हिंदू धर्म में धर्म माना गया, अधर्म किसको कहा जाता, बताओगे परिभाषा। अगर पशु पक्षियों की मांस खाना धर्म में है, अधर्म किसको कहते हैं। अगर बकरी मुर्गी सूअर को मारना पुण्य है, तो पाप की परिभाषा क्या होती। आपने पाप को भी पुण्य बना दिया। शराब पीने को रामायण पाप बता रही, मांस खाने को रामायण गीता में अधर्म पाप बताया गया। सत्य हिंसा परमो धर्म, अहिंसा को श्रेष्ठ धर्म बताया गया। हिंसा हत्या को अधर्म और पाप की कोटि में श्रेणी में रखा गया, और आपने उसको भी उठा करके धर्म में डाल दिया। कहा मछली भी खाओ, पूजा भी करो, मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति है? संत महापुरुष इसी चीज को समझा रहे। और आज जय गुरुदेव मिशन देखो इसी चीज को लेकर शाकाहारी धर्म का प्रचार, जिसको सनातन कहते हैं। सनातन कहा जाएगा, थोड़ा कठिन शब्द है, नहीं समझ पाओगे। सनातन का मतलब सत्य होता। सनातन का मतलब, चूंकि सुनते हो इस समय सनातन, बहुत लोग कह रहे सनातन आ रहा, ना ना ना। सनातन का मतलब सत्य धर्म। सनातन धर्म माने सत्य धर्म। ये धर्म नहीं जो आप मान रहे हिंदू लोग। 80% हिंदू भारत में मांस खा रहे हैं, बताओ आप। 80% हिंदू आज भारत की आबादी पूरी गणना के अनुसार 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। नई गणना कोरोना के कारण नहीं हो पाई, 2011 के बाद 21 में होनी थी, कोरोना फैल गया। आबादी तो भारत की 1.5 अरब के ऊपर जा रही, लेकिन पुरानी गणना का जो आंकड़ा है 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान भाई, 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग, सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी। ये लोग भारत में कम है, हिंदू मुसलमान ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में भी आप देखते हो हिंदू मुसलमान ज्यादा, उत्तर प्रदेश बिहार जहां भी जाओ हिंदू मुसलमान ही ज्यादा। सिख लोग तो पंजाब में कुछ नजर आता, पंजाब में उनका है ज्यादा है, मेजॉरिटी है। कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा भारत में हिंदू 1 अरब 4 करोड़। आज आपको सुन करके ताज्जुब होगा, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? पुरानी गणना नई आएगी, जब 1.5 अरब पर निकाला जाएगा तो आंकड़ा और बढ़ेगा।
82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और बच गए 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। बताओ आप, मांसाहारी धर्म सनातन नहीं है। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? बोलो आप, बोलो। राम के बारे में कुछ जानते हो? नारा लगता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जय श्री राम। लेकिन भगवान राम के धर्म को जाना? कौन धर्म वो मानते थे? भगवान राम भी तो मनुष्य के रूप में पैदा हुए, अयोध्या के राजा बने, उन्होंने राम राज लाया। उनके राम राज में कहीं अंडा बिकता था? अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था? भगवान राम के राम राज में गांव गांव शराब बिकती थी? भगवान राम ने जीवन में कभी मांस खाया? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? और आज 82 करोड़ हिंदू, इतनी बड़ी संख्या में 4 गुना हिंदू मांसाहारी। बताओ आप, क्या धर्म बचेगा, क्या कर्म बचेगा? जब धर्म ही गड्ढमड्ढ कर दिया। मांस खाओगे, शराब पियोगे, बुद्धि काम करेगी? शराब दुनिया में कितनी बुरी चीज बताई गई। रामायण ने इसका विरोध किया है। नाराज मत होना मराठे लोग, आपके महाराष्ट्र में शराब, आप गांव गांव देखो, छोटे छोटे बच्चे पीने लगे। क्या माँ बाप की इज्जत करेंगे? क्या बहन बेटी पहचानेंगे? शराब मानव को उत्तेजित करती है। शराब से बुद्धि आदमी की भ्रष्ट हो जाती। वो अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा कुछ नहीं पहचान पाता शराब के नशे में। जैसे गैस बन जाए आप व्याकुल हो जाते हो, ऐसे जब आदमी शराब पीता है, जब इसका एब्जॉर्प्शन होता, जैसे पानी भाप बनकर ऊपर उठता, जैसे पेट की गैस कभी ऊपर चढ़ जाती तो आप चिल्लाने लगते सीने में दर्द, अरे भाई माथा में दर्द। ऐसे जब शराब के मॉलिक्यूल्स और एटम्स हमारे मन बुद्धि पर पहुंचते, इफेक्टेड करते, अच्छा बुरा पाप पुण्य आदमी भूल जाता, क्या कह रहा कुछ नहीं, क्या बोलेगा। तो गांव में लोग कहते भाई देखो नशे में इसे जरा दूर हो जाओ, वो आ रहा देखो पियक्कड़ आ रहा, जरा किनारे हो जाओ, नहीं जो गाली दे देगा। इसको मार कर भी क्या करोगे, नशे में है। यानी शराब पीने वाले आदमी के प्रति गांव में, घर में, समाज में धारणा बन गई है। कुछ शराब पी करके देखो टट्टी पेशाब नहीं पा, लुढ़क रहा है, साइकिल लेकर, मोटरसाइकिल लेकर ऐसे ऐसे गिर रहा। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, बादशाह अकबर का जमाना। एक दिन शाम को बादशाह अकबर अपनी हाथी पर सवारी पर चढ़कर शाम को हवा खाने के लिए दिल्ली के बाहर राजपथ पर निकले। अब राजपथ माने उनका तो अलग रास्ता था। संजोग से एक आदमी शराब के नशे में झूमता हुआ आगे आगे जा रहा, बिल्कुल शराब के। पीलवान ने कहा भाई रास्ता खाली करो, सिपाही भी लगे थे। अरे भाई बादशाह का हाथी आ रहा, रास्ता बादशाह जा रहे, रास्ता खाली कर दो। अब वो तो शराब के नशे में था। उसने कहा कौन बादशाह? अरे दिल्ली के शहन, भारत के शहंशाह सम्राट अकबर। अरे कहा अकबरा, कह दो अकबरा से। अब शराबी आदमी क्या बोल देगा, उसको क्या पता। अरे अकबरा, जाके अकबरा से कह दो अपना हाथी लेकर वापस चला जाए, मुझसे बड़ा बादशाह इस समय भारत में कौन है। अब बादशाह अकबर तो समझ गए, तो दारू पी के गिर रहा था ऐसे टेढ़े मेढ़े। तो बादशाह अकबर ने कहा इसको इस समय कुछ कहना ठीक नहीं, चलो वापस चलो। अब उसका नाम पता तो सब समझ लिया, अधिकारियों ने जान लिया। अगले दिन बादशाह ने सुबह सुबह उस आदमी को कहा पकड़कर मेरे महल में ले आओ, मेरे दरबार में हाजिर करो। जब सिपाही उस आदमी को गिरफ्तार करके ले आए तो बादशाह अकबर अपने सिंहासन से खड़े हो गए और उस पियक्कड़ आदमी के सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हुजूर
देखो बादशाह अकबर कह रहे हुजूर इस गद्दी पर आप बैठ जाओ, मैंने आपके लिए गद्दी खाली कर दिया। अब वो आदमी गड़गड़ गड़गड़ काम, उसको रात वाली बात तो थोड़ी बहुत याद आई गई, थोड़ा बहुत याद रहता। अरे उसने कहा हुजूर आपकी गद्दी पर मेरे जैसा गरीब आदमी कैसे बैठेगा? बादशाह अकबर ने कहा कल तो तुम कह रहे थे। क्यों अकबरा, जाके कह दो मुझसे बड़ा दुनिया में कौन बादशाह है। मैंने सोचा कि मुझसे बड़ा कोई बादशाह आ गया बाहर दिल्ली में, मैंने ये गद्दी आपके लिए खाली कर दिया, बैठो। अरे उसने कहा हुजूर वो जो कल शाम को आपसे बात कर रहा था वो मेरा दोस्त, मेरा साथी, आधी रात को मेरी ऊपर से उतर करके चला गया। बादशाह अकबर ने कहा तुम्हारा दोस्त इतना खतरनाक, ऐसे खतरनाक से दोस्ती क्यों कर रहे हो? मेरे जैसे बादशाह का तुमको डर नहीं तो तुम अपने गांव जेवार में गरीबों को कितना परेशान करते होगे। तुम्हारा दोस्त इतना खतरनाक, उसको हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर की तलवार का डर नहीं लगा तो तुम गांव में जनता को गरीबों को कितना सताते होगे। इसलिए दोस्त से दोस्ती छोड़ो वरना मैं तुझे फांसी पर चढ़ाऊंगा। दोस्त का मतलब शराब। उसने कहा हुजूर आधी रात को शराब का नशा जब उतरा तो उसी समय से मुझे नींद नहीं है, मैं गड़गड़ गड़ रात भर कांप रहा कि बादशाह मुझे फांसी पर चढ़ाएंगे, अब बचूंगा मैं नहीं। बादशाह अकबर ने कहा नहीं, एक बार तो माफ कर दूंगा लेकिन अब दोबारा तूने कभी जिंदगी में शराब पिया, दूसरी बार मैं तुझे फांसी पर लटकाऊंगा, माफ नहीं करूंगा। और कहीं चोरी छिपे भी मत पीना क्योंकि मेरे गुप्तचर मेरे सीआईडी तुम्हारे पीछे लगाए जाएंगे। अब अगर तूने कहीं भी जंगल में, पर्वत में, पहाड़ में, घर में, दिन में, रात में, शराब खाने में, चाहे कोठरी में, कमरे में 10 ताले के भीतर दारू पियोगे, मेरे सीआईडी अगर सूचना दे देंगे इसने आज दारू पिया तो मैं दोबारा तुमको माफी नहीं दूंगा। अरे उसने कहा हुजूर मेरी जान छोड़ दीजिए, अब कभी नहीं पीऊंगा। अब जान की बात आ गई, शराब और प्राण दो चीज सामने खड़ी है, या तो शराब पियो या तो प्राण से हाथ धो लो। कोई भी आदमी होगा कहे भाई चलो जिंदा रहें, जान है तो जहान है, शराब छोड़ी तो क्या फर्क पड़ता है। ये थोड़ा कोई कि भाई तो शराब के लिए हम जाने दे देंगे, मरी जाएंगी। उस आदमी ने चुन लिया कि हुजूर जान छोड़ दिए, मैं दारू नहीं पीऊंगा। लेकिन जब घर आया तो 1-2 दिन के बाद मन कलबलाने लगा, इतनी जल्दी शराब तो छूटती नहीं, बहुत खतरनाक चीज है। भूत प्रेत तो डंडा बजा दो भूत भाग जाएगा, लेकिन शराब आदमी को जल्दी छूटती नहीं। भले रोटी न मिले शाम को, लेकिन शराब पीने वाले को 2 बोतल दारू शाम को न रात भर नींद नहीं आएगी। 1-2 दिन तो किसी तरह बिताया लेकिन मन डोलने लगा। कहा भाई चलो कहीं देखा जाए। चोरी चोरी गया शराब खाने में लेकर, सोचा जंगल में कहीं पेड़ के नीचे। तब तक एक आदमी उधर से गुजर गया। अरे कहा क्या कर रहे हो? अब उसको डर लगा कि ये तो सीआईडी आ गया यहाँ, क्योंकि बादशाह ने कहा था सीआईडी तेरे पीछे लगे रहेंगे। उसने कहा बादशाह का सीआईडी जंगल में आ गया, भगो भगो फेंक के भगा। घर में गया, सोचा अकेले कोठरी में पी लूंगा। कोठरी में बैठकर पीने जा रहा, तब तक किसी ने दरवाजा खटखटाया, खोलो खोलो खोलो। अरे यहां भी सीआईडी आ गया। और सीआईडी कोई पहचान पाता? बादशाह ने सीआईडी छोड़ दिया था। सीआईडी भिखारी बनकर, सीआईडी रोगी बनकर, सीआईडी साधु बनकर, सीआईडी किसान बनकर, चरवाहा बनकर। भारत के सीआईडी पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से भारत, दाढ़ी ओढ़ी बना के मुसलमान बन जाएंगे, यहाँ हिंदू बन जाएंगे, मुसलमान आएंगे, भेद पता लगा लेंगे, कुछ पता कोई जान नहीं पाता। अब बादशाह अकबर के सीआईडी इतने टेंड, अब वो जहां जा रहा सीआईडी, जहां जा रहा सीआईडी। 15 दिन 1 महीना जब बीता, उसने कहा छोड़ो बवाल, ये कौन झंझट बोल रहे, नींद हराम है। अब हम शराब पिए। 1 महीने के बाद मन मान गया। 1 महीना अगर बिता लिया, शराब की आदत 1 महीना तक छूट गई। 2-3 दिन तो पागल कर देगी, 1 हफ्ते तक। 1 महीना के बाद उसने
बादशाह ने कहा चलो अब तुम हमारे महल में आ जाओ, हम तुमको अपनी अच्छी नौकरी देंगे, तुमको हम अपना दोस्त बनाएंगे, तुम्हारा सुधार हो गया, तुमको हम अच्छी नौकरी देंगे, बढ़िया तनख्वाह मिलेगी, हमारे महल में दरबार में रहो, आराम से अपने बाल बच्चों का गुजर करो, ये शराब कबाब में क्यों जीवन बर्बाद करते हो। क्योंकि बादशाह अकबर देखो आगे चल करके शराब की बात तो छोड़ो, शाकाहारी भी बन गए थे। अपने जीवन के अंतिम दौर में बादशाह अकबर शाकाहारी बन गए थे। ऐसा बताया जाता है कि आमेर की राजकुमारी, उनका राजपूतों के यहाँ शादी हो गई थी, नाम सुनते हो आमेर, जिसको जयपुर बाद में कहा गया, वहां से पहले जय आमेर था फिर जयपुर। और वहां की रानियां राजकुमारियां जब अकबर के यहाँ, उन लोगों के प्रभाव से अकबर के जीवन पर इतना असर पड़ा कि अकबर ने वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी जीवन स्वीकार कर लिया। आगे चलकर उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल मुझको हिंदू बना लो, अब तो शाकाहारी बन गया, हमको हिंदू बना लो। लेकिन बीरबल से कुछ भूल, अब उस समय इतना था, कुछ भूल हो गई, नहीं बना पाए, नहीं भारत का इतिहास बदल गया होता। अगर बादशाह अकबर शाकाहारी के बाद मान लो रामकृष्ण के मंदिर में देवी देवताओं में आने जाने लगते तो भारत के इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया होता। लेकिन बीरबल ने इसको इनकार करके कहा, महाराज नहीं हो सकता, उसमें इतनी रूढ़िवादिता थी, इतना आडंबर था, पाखंड था, बनाने में कोई हर्जा नहीं है, तमाम लोग अदल बदल जाते, अरे आदमी तो आदमी है, कोई हिंदू मुसलमान भगवान ने तो बनाया, हम लोग बना डाले, जात बिरादरी तो भगवान ने गढ़कर, अरे अब भगवान ने तो आदमी बनाया। इसीलिए रामायण कहती कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये नहीं लिखा कि बड़े भाग हिंदू तन पावा, क्योंकि नहीं तो जिस दिन रामायण लिखी गई उस दिन भारत में मुसलमानों का राज चल रहा था। यही सम्राट अकबर दिल्ली में राज कर रहे थे। उसी समय काशी नगरी, जिसको बनारस कहते हो, वहां रामायण लिख रहे हैं गोस्वामी महाराज। गोस्वामी महाराज जात के ब्राह्मण काशी नगरी में बैठकर रामचरित मानस रामायण की रचना कर रहे। हिंदी में जो पढ़ते हो रामायण, राज है मुसलमानों का, और ये भी सही है कि मुसलमान भारत की जनता पर जुर्म कर रहे, बहुत अत्याचार हो चुके। अकबर ने तो कम किया, लेकिन अकबर के पहले के राजे, चाहे खिलजी वंश हो, चाहे तुगलक वंश हो, चाहे लोदी वंश हो, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बड़े जुर्म हो चुके थे। दो धर्म भारत में आमने सामने हैं, लेकिन गोस्वामी महाराज ने रामायण में ये नहीं लिखा कि गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। अगर ये उनके अंदर भावना होती तब वो रामायण में लिखते कि बड़े भाग हिंदू तन पावा, लिख देते कि नहीं लिख देते कि बड़े भाग हिंदू तन पावा। अब हम लोग नाहक का नाहक गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू हैं नहीं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, मांस खाते हैं, बहन बेटियों के मान सम्मान की चिंता नहीं, आंखों में मां बहन बेटी की पहचान नहीं, इसको कभी मनुष्य कहा जाएगा। इसलिए आप इस चीज पर चिंतन करो। रामायण करेगी बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा, ना ना, आज ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ मान रहे हैं। एक ब्राह्मण ही रामायण लिख रहे हैं, बताओ आप, ब्राह्मण है रामायण लिख रहे। आज ब्राह्मण कहते हैं हम लोग हिंदू में सुपर कास्ट हैं, सबसे सुपर हैं, और ब्राह्मण होकर के मांस खाते हैं। आपके मराठे महाराष्ट्र में भी देखो, ब्राह्मणों घरों में लोग अब अंडे खाने लगे। किसी जमाने में ब्राह्मण लहसुन प्याज नहीं खाते थे, काहे का ब्राह्मण, काहे को आप सुपर माने जाओगे जब आपके घर में भी वही काम हो रहा, जो सब लोग करे वही ब्राह्मण भी करने लगे। कट्टा बंदूक बम ब्राह्मण भी चला रहे, कत्ल कर रहे, मार काट कर रहे, हिंसा हत्या में लग गए। गंदी राजनीति में पड़ करके सबने अपने धर्म कर्म का सत्यानाश कर दिया। गोस्वामी महाराज ने सीधे लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा। एक ब्राह्मण रामायण लिख रहे, लेकिन उन्होंने पक्षपात नहीं किया कि बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा।
कि बड़े भाग से ब्राह्मण का जीवन मिला, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण को पूजा पाठ भगवान मिल जाएगा और छोटी जातियों को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा।